Good morning, students. Welcome to a learning program managed by Modern English School. Nevada. Myself, Kunal Sharma, your mathematics teacher, and today we are going to start discount. Next part of the chapter 5, which is profit and loss. So, in the next part, we will learn about discount. So, what is a discount? We will see. Before learning about discount, we will learn about what is a mark price. Some important terms. We will learn about some important terms such as mark price. What is a mark price? So the price that is labeled on any item you purchase, on the back of any item, uh, the price that is labeled, that is known as mark price, or it is simply known as MRP. MRP. When you buy any object, on the back of it, you see its MRP is written. So the price that is printed on any on any article, that is known as its mark price. Now, what is a list price? Another price is list price. So यहाँ पे देखेंगे मार्क प्राइस क्या है. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान जो भी हम बाजार में खरीदते हैं तो उस पे एक प्राइस लिखा रहता है, उसके बैक पे प्रिंटेड रहता है. दैट इज नोन एज MRP ऑफ दैट आइटम और ऑब्जेक्ट. सेकंड प्राइस होता है, वो है लिस्ट प्राइस. तो लिस्ट प्राइस क्या होता है? फैक्ट्रीज में जो भी आइटम्स बनते हैं वो उनका लिस्ट होता है. उनका लिस्ट जो होता है, प्राइस लिस्ट, वो रिटेलर को दे दिया जाता है जिस प्राइस पे, और उसी प्राइस पे रिटेलर को सेल करना रहता है. तो उस प्राइस को हम लोग लिस्ट प्राइस कहते हैं. जो भी सामान फैक्ट्रीज में बनती है उसका प्राइस का लिस्ट रिटेलर को सप्लाई कर दिया जाता है और उसी प्राइस पे उसको सामान को बेचना होता है. तो उस प्राइस को हम लोग लिस्ट प्राइस कहते हैं. नाउ द थर्ड इज डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होता है? कभी कभी शॉपकीपर्स जो होते हैं अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, या ओल्ड स्टॉक में जो सामान पड़ा हुआ उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ परसेंट एमआरपी पे कुछ परसेंट कस्टमर को रिबेट दे देते हैं. उसी रिबेट को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं. ठीक है, दैट रिबेट इज नोन एज डिस्काउंट. सपोज दैट ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, और इसका एमआरपी है सपोज 20 रुपीज प्रिंटेड. बट जब हम इसे खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, इस पे हमको सपोज 10% रिबेट दे देता है, 10% डिस्काउंट देता है. तो इसका मतलब अब ये हमें 20 रुपया में नहीं खरीदना होगा. इसका 10% डिस्काउंट छूट देने के बाद इसका कॉस्ट पड़ेगा 18 रुपये, यानी वो 18 रुपये में से बेचेगा. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट is selling price. Selling price is equal to mark price, MRP, mark price minus discount. ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. नाउ अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे. वी विल सी अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस.
the mark price of a selling fan. Okay, mark price of a ceiling fan. ठीक है, सी एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1 में दे रखा है मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज इक्वल टू ₹1250 एंड डिस्काउंट दे रखा है कितना 6%. 6% डिस्काउंट इज गिवन. सो हमें सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, सेलिंग प्राइस फैन का सेलिंग प्राइस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, हमें हमें एमआरपी दे रखा सीलिंग फैन का ₹1250 एंड डिस्काउंट इज 6%. तो हमें पता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू, वी नो दैट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक है, तो डिस्काउंट दे रखा 6%. सो व्हाट इज द so we know that selling price is equal to marked price minus discount. तो व्हाट इज आवर मार्क प्राइस, मार्क प्राइस सेलिंग फैन का कितना है ₹1250. ओके, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 6% दिया. 6%, ये डिस्काउंट हमेशा याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे लगता है. तो ये छूट हमेशा जो दिया जाता है, डिस्काउंट मतलब छूट, ये हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है. सो कितना परसेंट छूट है, 6% ऑफ 1250. ठीक है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है तो 6% ऑफ 1250. नाउ 1250 माइनस 6/100 इंटू 1250, ये कैंसिल हो जाएगा. 25 4 25, 50 टाइम्स, 2 25 टाइम्स, 2 2 and 2 3. Okay, so 75. 1250 minus 25 3 75. So our answer will be 1250 minus 75. 5, 14 minus 7 is 7 and 11. So our selling price will be 1175. इस प्राइस पे शॉपकीपर सेल कर रहा हो. ओके, नाउ वी विल सी
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। एक टर्म आता है सक्सेसिव डिस्काउंट, ये क्या होता है? एक क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट। फाइंड एन एक इसका मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के बाद लगातार डिस्काउंट। सपोज दैट कोई आर्टिकल है, हम बाजार में खरीदने जाते हैं, उसमें पहले हम लोगों ने 20% डिस्काउंट दिया और फिर 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है? तो 2 बार डिस्काउंट मिला। फर्स्ट टाइम 20% डिस्काउंट एंड अनदर टाइम नेक्स्ट टाइम 10% डिस्काउंट। तो हमें इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? 2 डिस्काउंट दिया गया है लगातार सक्सेसिवली, सो वी आर आस्क्ड टू फाइंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब होता है हमें 2 बार डिस्काउंट नहीं देना पड़े, एक ही बार डिस्काउंट दें जो इन दोनों डिस्काउंट्स के इक्वल, ठीक है, जिसका इफेक्ट इक्वल। दिस सिंगल डिस्काउंट will have same effect as of these two discounts. So हम मान लेते हैं कोई आर्टिकल खरीद रहे हैं, उसका इनिशियली प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹100। अब इस पे हम लोगों ने कितना परसेंट? 20% डिस्काउंट दिया पहला। सो आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, तो इसका प्राइस कितना होगा? सो प्राइस विल बी रिड्यूस 100 माइनस सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस 20% ऑफ 100, तो ये आ जाएगा ₹80। अगेन इस पे हम लोगों ने, ठीक है, अभी इनिशियली ये प्राइस था, इस पे 20% डिस्काउंट दिया, अगेन 20% रिड्यूस होने के बाद हम उसी आर्टिकल को कितना? 80 रुपए में बेच रहे हैं। अगेन इस पे 10% डिस्काउंट देंगे, अगेन 10% डिस्काउंट देंगे, तो इसका प्राइस घट के क्या हो जाएगा? 80 माइनस 10% ऑफ 80। ओके, तो ये आ जाएगा ₹72। तो सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा घटने के बाद 10% डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो इसका प्राइस आ जाएगा 72। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट। क्या इक्विवेलेंट? ये 2 बार हम लोगों ने डिस्काउंट लगाया, एक बार 20% लगाया, एक बार 10% लगाया, तो इन दोनों के बजाय एक सिंगल डिस्काउंट लगाएं। इस पे 100 पे सिंगल डिस्काउंट दें, ठीक है, X% हमको नहीं पता, और हमारा प्राइस घट के कितना आ जाए? 72 आ जाए। प्राइस घट के कितना आ जाए? 72 आ जाए। तो कैसे लगाएंगे? 100 माइनस, पहले डिफरेंस निकालेंगे। 100 माइनस 72 कितना होता है? 28। 100 माइनस 72 इज 28, एंड 28 बाय 100% निकालना है। 28 बाय 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली 28%। इसका मतलब 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा, वो है 28%। तो तुम लोग होमवर्क रहेगा टू सॉल्व examples of discount, okay? And if you have any problem in exercise 10A, then you can ask me, you can send your question number to me and I will give you the solution, okay? Thanks for watching the video.